दोस्तों यूपी और बिहार ये दो ऐसे स्टेट है जिनका नाम ज्यादातर हमेशा साथ में ही लिया जाता रहा है। अगर आप किसी कॉमन व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी यूपी और बिहार को कल्चर, लैंग्वेज और रहन सहन के मामले में यूपी और बिहार को सेम ही मानते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेट में बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। यूपी और बिहार जो पुराने समय से ही गंगा नदी के किनारे पला बड़ा राज्य है और आज से 2-3 डिकेड्स पहले तक इन दोनों राज्य की स्थिति बिल्कुल सेम हुआ करती थी। डेवलपमेंट के मामले में ये दोनों राज्य पहले से ही सबसे आखिरी पायदान पर दिखते रहे, बल्कि आप देखोगे इन दोनों राज्य के पास के राज्य जैसे एमपी हुआ, राजस्थान और पंजाब ये ग्रोइंग स्टेट थे, लेकिन इन दोनों राज्यों की हालात पहले से ही बहुत खराब हुआ करती थी। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूपी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन रहा है और यूपी और बिहार के बीच में इसी चीज को लेकर एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहां एक और यूपी तेजी से ग्रो करके अपनी इमेज को सुधार रहा है, वहीं बिहार जो कि अभी तक सबसे पिछड़ा राज्य ही बना हुआ है। इनफैक्ट यहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार बीमारू स्टेट का अकेला सबसे पिछड़ा राज्य बन के रह जाएगा। अगर आप यूपी और बिहार के जीडीपी को कंपेयर करोगे तो इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा, जहां यूपी की 2022 से 2023 के डेटा के हिसाब से जीडीपी 20.48 लाख करोड़ है, वहीं बिहार की जीडीपी इसके 1/3 यानी कि सिर्फ 7.89 लाख करोड़ ही है। आने वाले साल 2024 में भी जीडीपी के न्यू डाटा रिलीज होंगे, जिससे इन दोनों स्टेट में अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर किसी भी दो राज्य के बीच के डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी के बेस पर नहीं आंका जा सकता है। वहां की शिक्षा दर क्या है, कैपिटल इनकम क्या है और पॉवर्टी रेट कितनी है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो शिक्षा दर की बात करें तो यूपी की लिटरेसी रेट 67% है, वही बिहार की सिर्फ 61% ही है, यानी कि यूपी एजुकेशन रेट के मामले में भी बिहार से आगे ही है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एक और पूरे देश भर में जहां यूपी में बनने वाले न्यू एयरपोर्ट, एक्सप्रेस हाईवे, ब्रिज की बात हो रही है, जिससे यूपी अपने एक अलग इमेज बना रहा है और अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी ओर बिहार के बने बनाए पुल गिर जाने की खबरें बिहार की इमेज को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है। किसी भी एंगल से आप देखोगे तो जहां पहले यूपी और बिहार साथ में थे, अब उन सभी चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस, अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है इन दोनों स्टेट में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है? एक और जहां यूपी लगातार तेजी से डेवलप हो रहा है, वहीं बिहार की स्थिति अभी तक सेम वैसी ही है। उसके कारण क्या है जानेंगे सभी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो ये है कि दोनों स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स का टेन्योर। अब इस बात से तो सभी एग्री होते ही हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार अगर लंबे टाइम तक टिक रही है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप यूपी की बात करें तो आज तक सभी पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल तक यूपी पर राज किया है, लेकिन अकेले योगी आदित्यनाथ ही है जिनकी सरकार का टेन्योर 10 साल तक रहा है। लंबे टेन्योर की वजह से यूपी की डेवलपमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है और यूपी तेजी से डेवलप हो रहा है। वही दूसरी ओर बिहार की बात करें तो 1990 से मिड 2000 तक आरजेडी का राज बिहार पर हुआ करता था। इस टाइम को जंगल राज भी बहुत से लोग भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बिहार में क्राइम, गरीबी अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन उसके बाद जेडीयू से नीतीश कुमार ने बिहार की गवर्नमेंट की कमान संभाली, लेकिन लगातार पॉलिटिकल अनबैलेंस के कारण और कम पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से भी बिहार की गवर्नमेंट डेवलप को ना देखकर अपनी सत्ता बचाने के प्रयास में लगी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों से बिहार में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों से बिहार टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट का एक ही एरिया में स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो ये बिहार के पिछले कुछ सालों की डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है। इसमें आप देखोगे कि पटना शहर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और उसके बाद गया और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट को मानो नकार ही दिया गया ऐसा लग रहा है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पटना के बाद गया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन इन सभी डिस्ट्रिक्ट पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। वही दूसरी ओर यूपी के डेवलपमेंट के चार्ट को देखें, भले ही कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट पर भी ध्यान दिया गया है। ऐसे में यूपी सभी डिस्ट्रिक्ट के डेवलप को ध्यान देकर डेवलपमेंट की ग्रोथ बढ़ा रहा है, पर बिहार ये करने में फेल हो जा रहा है। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरी तरह से बिहार की गवर्नमेंट या फिर बिहार के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण ये स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कई हद तक स्टेट के डेवलपमेंट को रोकने के पीछे का कारण हर साल आने वाला फ्लड भी है। नेपाल से निकलने वाली गंडक, कोसी और गंगा नदी, जिनके वजह से हर साल यहाँ बाढ़ आती है, हजारों लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। साथ ही कई बार तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। बाढ़ खत्म होने के बाद बिहार की स्थिति बहुत खराब होती है और ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट अब फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा।
कई क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसी जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो बाढ़ के कारण टिका भी रहेगा या फिर नहीं। ये स्थिति हर साल देखने को मिलती है और इसके कारण बिहार की ग्रोथ हर साल रुक जाती है और धीमी गति से बढ़ती रहती है। इस कारण कई सालों से बिहार को स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि क्या कारण है जिसके वजह से बिहार और यूपी में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।